हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 बुक फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम लोग नया वाला बुक को फॉलो कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग 28 नंबर से चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 27 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन के नाम से, सॉरी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो जो है कहां से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी सभी विषय का पढ़ाई एक ही जगह हो जाएगा और 75% गारंटी के साथ। ठीक है, आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। पॉइंट क्या है, पाई। अब किस पे LHL, किस पे RHL। तो x के तरफ मुंह बंद है तो इस पे हो जाएगा कौन सा, हमारा LHL। और x की तरफ मुंह ओपन है तो इस पे हो जाएगा कौन सा, हमारा RHL। ठीक है, तो पहले लिखो fx इक्वल्स टू कितना, kx प्लस 1। अब इस पे हम लोग को LHL चेक करना है तो लिमिट s टेंड्स टू 0, पॉइंट क्या बनेगा, पाई पर, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस h। ठीक है, अब यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ठीक है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां x है वहां पर पाई माइनस h पुट कर दो तो k, ठीक है, पाई माइनस h और प्लस 1। अब h की जगह 0 पुट कर दो, 0 टेंड्स टू है ना, तो पाई माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k पाई प्लस 1। ये निकला क्या हमारा LHL। ठीक है, अब ये वाला फंक्शन लिखो fx इक्वल्स टू कितना, cos x। इस पे क्या करेंगे हम लोग, RHL। तो RHL के लिए यहाँ पर पहले लिखिए RHL, लिमिट s टेंड्स टू 0, f कितना है इधर, पाई बाई पाई प्लस h। यहाँ देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ठीक है, cos इधर से कितना हो जाएगा, पाई प्लस h। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक रहने दो, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब h की जगह पर 0 पुट कर दो तो cos 0 कितना होता है 1, तो RHL क्या निकला, -1। अब इसमें कंटिन्यूटी प्रूफ नहीं करना है। क्या कर रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू निकालिए। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हो गया कि LHL और RHL दोनों क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो LHL में क्या है, k पाई प्लस 1, तो यहाँ पर लिखिए k पाई प्लस 1। RHL कितना निकाले हैं, तो -1। ठीक है, यहाँ k पाई तो ठीक है, इधर -1, इसको उधर ले जाओगे तो ये भी -1, तो k पाई बराबर कितना, -2, तो k बराबर कितना, -2 अपॉन पाई। आंसर मिला क्या, यही है। देखो तो क्लियर है, समझ में आ गया, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अभी हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है। fx बराबर kx प्लस 1 और 3x माइनस 5, x ग्रेटर देन 5 और x लेस देन 5। तो किस पे LHL, किस पे RHL, तो इस पे हो जाएगा क्या, देखो x की तरफ मुंह फाड़े हुआ है, अरे मुंह ओपन है ना, तो इस पे हो जाएगा RHL। x की तरफ क्या है, मुंह बंद, तो इस पे हो जाएगा हमारा LHL। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बोलो, पहले फंक्शन लिखेंगे fx इक्वल्स टू कितना, kx प्लस 1, है ना। क्वेश्चन में क्या कहता है कि k का वैल्यू निकालिए कब, जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम इस पे क्या, RHL के लिए क्या फॉर्मूला, लिमिट s टेंड्स टू 0 और f लिख के तैयार हो जाए, तैयार हो गए। अब कितना 5 पर बनेगा, तो 5 पॉइंट है तो 5 प्लस h, बस यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0 लिख दीजिए। और यहाँ k तो ठीक है, x की जगह पर 5 प्लस h लिखिए, तो 5 प्लस h और इधर प्लस 1। अब यहाँ देखो h की जगह पर 0 पुट कर दोगे तो k इंटू कितना, 5 प्लस 0 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 5k प्लस 1 हो गया। अब चलो, अब हमें क्या करेंगे, दूसरा वाला फंक्शन लिखेंगे fx इक्वल्स टू कितना, 3x माइनस 5, है ना। अब इस पे क्या होगा, LHL, तो LHL के लिए लिखिए LHL बराबर कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0, f लिख के तैयार हो जाओ। ठीक है, अब कौन सा पॉइंट है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस h। लिमिट s टेंड्स टू 0 तो ठीक है, 3 भी ठीक है, x की जगह पर कितना, 5 माइनस h और -5, h की जगह पर 0 पुट करो तो 5 माइनस 0 और -5, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो LHL ये निकला, सॉरी RHL निकला दिस वन और LHL निकला दिस वन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx इज हमारा क्या, कंटिन्यूअस।
क्वेश्चन में ही कह रहा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL और RHL बराबर करना पड़ेगा। तो LHL और बराबर कितना है इधर से RHL। तो LHL के लिए क्या है हमारे पास, LHL निकला 10 और RHL कितना है 5k + 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 5k + 1, 1 को इधर ले आओगे तो 10 - 9 बराबर 5k। तो इधर कितना हो जाएगा, एक मिनट, -1, ये कितना हो जाएगा 9 बराबर 5k। तो k बराबर कितना हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ये 5 है। क्लियर है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है fx बराबर क्या 5 है, ax + b और 21 है, x <2, 2 x 10 और x > कितना है 10। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें a और b का वैल्यू निकालिए कब, जब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब आ जाओ, इसमें दो पॉइंट, एक 2 है और एक कौन सा है 10 है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 2 पर। एट पॉइंट 2, कितना पर, पॉइंट 2 पर। यहाँ पर देखो, इसमें जब x का वैल्यू यहाँ पर इसमें fx = 5 है, कब, जब इक्वल टू पर। तो fx बराबर कितना है इधर से 5 है ना, ध्यान से देखो। अब इसमें एट x = 2 रखेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वल भी है ना। अब ई वाला फंक्शन लिखो, fx = कितना, ax + b को लिखो। अब ध्यान सुनो, इसको ढक दिए तो x की तरफ क्या है मूव ओपन, तो इस 2 के लिए इस पे क्या होगा RHL। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे RHL। RHL के लिए क्या फॉर्मूला है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 2 + h। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 तो ठीक है, ये भी ठीक है, x के जगह पर 2 + h लिखो और प्लस b। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दूं और प्लस b, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a + b। तो RHL कितना निकला, ये निकला। अब हमें क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है हमारा कंटिन्यूअस, इसका मतलब RHL और ये पॉइंट का वैल्यू दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2a + b = कितना 5, इक्वेशन फर्स्ट है ना। हम पहले बताए थे कि जिस वाले में कंटिन्यूअस कहेगा उसमें LHS RHL निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों सिर्फ एक ही निकालो, LHL या RHL निकालो, ठीक है ना। तीनों पॉइंट हमारा इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, याद रखो। अब चलो एट पॉइंट किस पे डिस्कस करते हैं हम, यहाँ पर 10 पर। तो fx = पहले इसको लिखिए, fx बराबर 21 को। अब जब x की जगह पर 10 पुट कर दोगे तो ये तो 21 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। फिर से यहाँ भी 10 है और यहाँ पर ये फंक्शन है, तो यहाँ लिखिए fx = कितना ax + b। अब यहाँ पर देखो, इसको ढक दिए तो x की तरफ क्या है मुंह बंद है ना, लेस देन है, इसका मतलब इस पे LHL होगा। तो यहाँ पर LHL का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना 10 - h। अब जहां जहां क्वेश्चन में x है वहां वहां कितना 10 - h दो, तो ax, तो x की जगह 10 - h और प्लस b। यहाँ पर देखो h की जगह 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 × 10 - 0 प्लस b, तो ये हो जाएगा 10a और प्लस b, हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन fx इज हमारा क्या है कंटिन्यूअस, fx हमारा क्या है कंटिन्यूअस, इसका मतलब f10 और ये RHL सेम होगा, तो 10a और प्लस b अब बराबर कितना जी 21 लिख सकते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, समझ में आ रहा है। अरे ये रहा LHL और ये रहा डायरेक्ट पॉइंट पे वैल्यू, दोनों सेम इक्वल कर दिए। अब ये रहा आपके पास कौन सा, इधर इधर इधर, ये 1 और ये 2, दोनों में से वैल्यू निकालना है, सॉल्व करो। यहाँ पर क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 और माइनस सेकेंड कर देंगे, तो आ जाओ ये 2a + p और माइनस इसको करोगे -10a और माइनस b, यहाँ 5 और माइनस कितना इधर 21, b से b कट गया, यहाँ 2 में से 10 गया तो -8a और बराबर कितना इधर बोलो 16 -16, तो माइनस माइनस कर दो, तो a का वैल्यू कितना निकला जी 2 निकला। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ लिखेंगे क्या पुट a बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू ए, तो ए की जगह पर 2 रखो, तो 2 इंटू कितना 2 प्लस बी बराबर में कितना है इधर 5, तो 4 प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, तो बी बराबर 1। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारे पास ये हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।